नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। राम राज्य का परशुराम मंत्र। जी हां, यूपी में चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है और उससे पहले सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त यूपी में भगवान परशुराम पर सियासत जोरों पर है। एक तरफ लखनऊ में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश गोंडा में विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में भाजपा ने जहां परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया, तो वहीं पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। गोंडा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 बार के सपा से विधायक रहे विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह की जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। दरअसल पंडित सिंह का निधन कोरोना की दूसरी लहर में हुआ था। उन्होंने मुलायम सिंह के बेहद करीबियों में से एक उन्हें माना जाता था। आज अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सरकारों में 1-2 प्रोपेगेंडा करने वाले लोग होते हैं, लेकिन यूपी की पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा है। साथ ही प्रदेश में निकाली जा रही भाजपा की जन विश्वास रैली पर भी तंज किया। एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था और बताओ पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है, पूरा बजट प्रोपेगेंडा में चला गया। हर बात इनकी झूठी है। आज मैंने विज्ञापन देखा पूरे पेज का, हर बात झूठी है। कह रहे 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। बताओ कहाँ 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? 59 में गोंडा का भी होगा। बताओ गोंडा के लोगों आपका मेडिकल कॉलेज चल रहा है? बहराइच का चल रहा है क्या? फैजाबाद का जो समाजवादियों ने दिया था उसी को भी जोड़ लिया गिनती में। जितने बने हैं, चाहे समाजवादियों ने बनाए हों चाहे पहले बने हों, सब सूची में डाल दिया, बोला कि बीजेपी ने बनाए हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अभी तक, सब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में डाल लिया कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। लोगों की जान के क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी? इन्हें जन विश्वास रैली नहीं निकालनी चाहिए। कोरोना को देख करके और ठोगो राज चला करके इन्हें जन माफी रैली निकालनी चाहिए। जनता से माफी मांगनी चाहिए कोरोना के लिए कि ये उनको दवाई इलाज और नहीं करा पाए। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके झूठा प्रचार किया है। ऐसे दंगाइयों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूपी की रणभूमि में अब रामकृष्ण के साथ ही परशुराम पॉलिटिक्स भी जारी है। आज लखनऊ में भाजपा ने परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने प्रतिमा स्थापित कराई है, जो लखनऊ में कृष्णानगर के सहसा वीर मंदिर में स्थापित की गई है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला और भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी शामिल हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही अखिलेश यादव ने भी परशुराम मंदिर में दर्शन किए थे और 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने की भी तैयारी की है। मैं समझता हूं कि जो मौसमी परशुरामी बने हैं, जो मौसमी राम भक्त बने हैं, जनता उनको बेहतर पहचानती है। बीजेपी के लिए भगवान चुनावी मुद्दा नहीं है। बीजेपी का मुद्दा तो विकास है। बीजेपी के लिए भगवान आस्था का केंद्र है। अखिलेश यादव अयोध्या जाने वाले थे, हालांकि अब कोरोना की वजह से मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। लोग नेताओं से पूछेंगे, क्या सपा का सर्वोच्च नेता कभी राम मंदिर गए हैं? क्या बसपा के सर्वोच्च नेता कभी राम मंदिर गए हैं? क्या आदरणीय सोनिया जी कभी राम मंदिर गई हैं? क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक कहला जाती। आज ये प्रश्न उनको मानने वाले नहीं पूछ सकते हैं। राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई? क्या ये प्रश्न नहीं सामने आता है? आज रामलला का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु बंधु रामेश्वरम नहीं है, ये कहने वाले कौन हैं लोग? जनता उनसे प्रश्न नहीं पूछेगी। यही घबराहट सब में है। सर एक आखिरी सवाल, ओवैसी कहते हैं कि सपा भाजपा कांग्रेस तय कर लें कि भगवान राम किसके हैं। भगवान राम तो सबके हैं और सबका कल्याण करे भगवान राम। लेकिन भगवान राम का जो अनादर करने वाले लोग हैं, भगवान उनको दंड भी देते हैं। वहीं भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने परशुराम की मूर्ति लगवाने पर कहा है कि भाजपा ने नहीं, मेरे बेटे ने श्रद्धा से प्रतिमा लगवाई है, इसे सियासत के चश्मे से ना देखें। उन्होंने दावा किया है कि ब्राह्मण पहले भी भाजपा के साथ था और आज भी भाजपा के साथ है। रीता जोशी के बेटे मयंक जोशी ने कहा है कि 6 फीट की प्रतिमा 700 किलो की है, जिसका निर्माण जयपुर में हुआ है।
सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद हैं। मैम, समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा की तरफ से भी भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, इसको श्रद्धा के रूप में देखें या चुनाव? देखिए, मैं साफ कर दूं, ये ना तो राजनीति है और ना ये भाजपा ने स्थापित किया है। हमारे पुत्र मयंक जोशी जी ने लखनऊ के ब्रह्म समाज के भावनाओं को मानते हुए उनकी मांग पर एक प्रतिमा तैयार कराई थी पिछले साल। 2 दिन में तो खड़ी होती नहीं, प्रतिमा बनने में समय लगता है, तो 8 महीने पहले इसका करा गया था, उसको उन्होंने अपने तरफ से स्थापित किया है। मैम, अभी हाल ही में एक यात्रा निकाली समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव खुद गए, उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। आप उनके इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और काशी विश्वनाथ और अयोध्या इन सब की बातें शुरू हुई और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण शुरू हुआ, चाहे चित्रकूट हो चाहे मथुरा, तो इन लोगों को लगा कि जनता की भावनाएं बीजेपी के साथ आ गई हैं, तो उन्होंने अपना जो उनके जातीय समीकरण की राजनीति थी उससे हटकर उन्होंने भी इस ओर ध्यान दिया। लेकिन ये जो ब्राह्मणों की बात है, किसी दल ने कभी भी ब्राह्मण को सम्मान नहीं दिया सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, और हम स्वाभाविक रूप से उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारी चिंतन भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। और बाकी के लिए तो जाति समीकरण, राजनीतिक चुनावी समीकरण है, वोट बैंक है, वो कुछ भी कर लें, लेकिन सुशासन और राम राज्य लाएगा कोई तो बीजेपी की सरकारें लाएंगी। देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण किसके साथ जाता है, किस पर अपना विश्वास जताता है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सियासत के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने यह भी कहा है कि यहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बना हुआ है और अगर कोई मंदिर बनाना है तो मथुरा में कहीं और बना ले। प्रदीप माथुर के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। मथुरा से विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम और राम सेतु पर सवाल खड़े किए थे, अब भगवान श्री कृष्ण पर भी सवाल खड़े कर रही है। अरे मंदिर बना रहे हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। एम्पल्स है अरे मंदिर बना रहे हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। एम्पल्स है अरे मंदिर बना रहे हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। एम्पल्स है अरे मंदिर बना रहे हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। मैंने कहा ना, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भगवान राम को नहीं मानते, इनके नेता जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कृष्ण जी को नहीं मानते। तो हमारा जो काशी मॉडल है उस पर हम अपने जो हमारे दिव्य और पवित्र स्थान हैं उनका सबका हमारा संकल्प है। गोरखपुर टू रामनगरी। दरअसल सीएम योगी आज गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर रहे। इस दौरान जहां सीएम ने गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया तो वहीं अयोध्या में छात्रों को सौगात भी दी, जिसकी दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां अयोध्या में छात्रों को स्मार्ट बनाया गया, उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए, तो वहीं महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने रामलला की आरती भी उतारी। इससे पहले सीएम ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन बांटे। योगी ने कहा कि ज्ञान हासिल करने की कोई सीमा नहीं है, भारत ज्ञान का भंडार है। अगर दुनिया के लोग देश के इतिहास की जानकारी के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा और भारत के अन्य शहरों में जाते हैं तो हमें भी तकनीकी रूप से तैयार होना चाहिए। योगी ने अखिलेश के भगवान कृष्ण के सपने में आने वाले बयान पर तंज किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण सपने में कहते होंगे कि अखिलेश, तुमने मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले मथुरा में ही हमला करा दिया। मथुरा के बड़े पार्क पर आपके करीबी ने कब्जा कर लिया और कब्जा हटाने के दौरान पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामलला की विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए और फिर सीएम ने छात्रों को सौगात भी दी, टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे और इस दौरान अपने विरोधियों पर हमला करने से नहीं चूके सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अखिलेश के कृष्ण के सपने में आने वाले बयान पर भी तंज कसा। आज बहुत सारे लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण सचमुच उन्हें कोसते होंगे सपने में और इस बात के लिए कोसते होंगे कि भाई कैसे नालायक थे
कि जब सत्ता दी तो मेरी ही मथुरा में पहला दंगा करवा दिया, और फिर जब कुछ और अवसर मिला तो मथुरा में जवाहर बाग का घटना करवा दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी का ही एक सरगना एक पार्क पर, एक विशाल पार्क पर कब्जा करके जबरदस्ती पुलिस पर गोली चला दिया था। एक एडीएम सिटी द्विवेदी, मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए थे। ये तो पिछली सरकारों के कारनामे थे। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यही नहीं, सीएम योगी ने छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक, प्रास्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक, आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की स्थिति को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ओवैसी ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के नए आंकड़ों का जिक्र किया और मुसलमानों की प्राथमिक शिक्षा के आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि यूपी में 28.49% मुसलमानों को ही प्राथमिक शिक्षा मिल पा रही है, जबकि केवल 16.8% मुस्लिम ही मिडिल लेवल से ऊपर शिक्षित हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले मुस्लिमों की तादाद केवल 4.4% है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि 2014 से 15 के एक आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सिर्फ 48% मुस्लिम आबादी के पास अपनी जमीन नहीं है। यूपी से बाहर जाकर कमाने वाले लोगों में 51% मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी भी हुई और डेलिबरेटली उनको बैकवर्ड रखा गया, और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर लें कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवा भी है। ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी काउंसलिंग पर 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है। हमने ईडब्ल्यूएस की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा। अक्टूबर में सवाल पूछा गया था। केंद्र ने 25 अक्टूबर को काउंसलिंग रोक दी। 28 अक्टूबर को कहा कि दीपावली के बाद सुनवाई हो। 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही और 1 महीने का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कमेटी ने इस साल यही व्यवस्था रखने की सिफारिश की है। हमने सभी पक्षों को सुना। मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा। ओबीसी आरक्षण को हम मंजूरी दे रहे हैं। उधर पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले का संज्ञान लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा से जुड़े सारे रिकॉर्ड कोर्ट के संरक्षण में लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बठिंडा के जिला जज या किसी दूसरे जज को नियुक्ति पर एनआईए की मदद से सबूत और रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। तीसरी लहर के अंदेशों के बीच देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़े एक बार फिर डरा रहे हैं।
तेजी से बढ़े कोरोना मामलों में पिछले 24 घंटे में देश में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 302 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कोरोना की डेली पॉजिटिविटी दर 7.74 पहुंच गई है। अब तक देश में 3,52,26,386 हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस की संख्या 2,71,363 है। तो देखिए, कोरोना के जो ताजे आंकड़े सामने आए हैं, इसके बाद एक बार फिर से देश में चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि कोरोना अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसका संक्रमण अब लगातार फैलता जा रहा है। तो ऐसे में आपको सावधान और सुरक्षित रहने की जरूरत है। नए साल में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि अब तक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सिर्फ इस साल के 7 दिनों की बात करें तो आंकड़े 22,000 से 1 लाख के भी पार पहुंच गए हैं। आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी को 22,775 थे। 2 जनवरी को अगर देखें तो 27,553 थे। अगर 3 जनवरी की बात करें तो 33,750 थे। वहीं 4 जनवरी को ये बढ़कर 37,379 हो गए। 5 जनवरी को बड़ा इजाफा हुआ, 58,097 हो गए। 6 जनवरी को और भी तेजी के साथ बढ़े, 90,928 हो गए। लेकिन 7 जनवरी आते आते इन आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी और ये खतरे के निशान से ऊपर चले गए। 1,17,100 मामले सामने आए। वहीं अगर यूपी की बात कर ली जाए तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,228 नए कोविड मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब यूपी में एक्टिव केस की संख्या 12,327 हो गई है। पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मामलों में नोएडा रहा। नोएडा में 721 नए कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जबकि गाजियाबाद में 607, लखनऊ में 577, मेरठ में 411 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच गाजियाबाद में भी 24 घंटे में 609 नए केस सामने आए, जिसके बाद यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 1,771 हो गई। वहीं गाजियाबाद के एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले से ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर काफी तेजी से आ गई है और इंतजाम क्या है, गाजियाबाद में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनील त्यागी जी हैं, एसीएमओ हैं। सर, कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी तेज़ी से आ गई है। सबसे पहले आपसे एक्टिव केसों की संख्या जानना चाहेंगे। एक्टिव केस हमारे पास 1800 के आसपास है। कोरोना की लहर भले ही आ गई हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ही विवेक से और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सभी को मास्क लगाना होगा, सभी को अपने हाथ बार बार धोने होंगे, साबुन से धोने होंगे या सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। एक दूरी बनाकर, किसी व्यक्ति से एक दूरी बनाकर, निश्चित दूरी बनाकर रहना होगा। ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं है आज की तारीख में। टेस्टिंग हमारी 5,000 से ऊपर हो रही है। रोज 5,000 से ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं।